हे गाइस, दिस इज पी टाइगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जैसा कि संडे है और हम अपने हर संडे को डीसी की सीरीज को अपने चैनल के ऊपर शेयर करते हैं। पिछले कई दिनों से मैं सुपरमैन की सीरीज को बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से लेके चल रहा था, लेकिन आप लोगों ने कहा था कि मैं कुछ और कॉमिक्स भी डीसी रिवर्स से ट्राई करूं। तो आज मैं बेसिकली आपके साथ जस्टिस लीग का एक स्टोरी आर्क शेयर करने जा रहा हूं, जो कि इशू नंबर 15 से लेके इशू नंबर 19 के बीच में मौजूद है। यानी कि ये 5 इशूज़ की पूरी स्टोरी है, जिसका नाम है टाइमलेस। अब आप पूछेंगे कि मैंने इससे पहले वाले जस्टिस लीग के 15 इशूज़ जो हैं उनको अपने चैनल पर शेयर क्यों नहीं किया। तो उसका साफ सा रीज़न ये था कि उनके अंदर की जो स्टोरी थी वो इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं थी जिसमें आपको सुनने में या देखने में मज़ा आता। तो इसलिए मैंने उनको स्किप कर दिया और मैं सीधा इशू नंबर 15 से आज ये स्टोरी आर्क उठा रहा हूँ। तो इस पूरी की पूरी कहानी के अंदर हम एक ज़बरदस्त तरीके की बैटल को देखने वाले हैं, जो कि टाइम इन स्पेस के अंदर लड़ी जाने वाली है, जिसके अंदर जस्टिस लीग की नई वाली पूरी की पूरी टीम मौजूद है, जिससे आप काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी फेमिलियर हो ही चुके थे। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, हम लोग जो है आज की सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। और आज के इस एपिसोड के अंदर मैं अपने सिर्फ एक इशू को कवर करूंगा, और उसके बाद हमारे पास जो आगे 2 संडे आने वाले हैं उनके अंदर हम 4 इशूज़ को कंप्लीट करके इस स्टोरी को कंक्लूड कर देंगे। सो गाइस, आई होप कि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, लेकिन अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको बताता चलूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने को आपको काफ़ी ज़्यादा फायदे मिलेंगे। सबसे पहले तो डेली बेसिस पे हम मार्वल कॉमिक्स को अपने चैनल पे शेयर कर रहे होते हैं। इसी के अलावा हर संडे हम डीसी रिवर्स की टाइमलाइन को लेकर चल रहे हैं। तो अगर आप कॉमिक बुक का डेली डोज हासिल करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी और बात के फौरन से अपने आज की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हमारे पास प्रेजेंट से होती है, जहां हम देखते हैं कि अचानक पूरी की पूरी अर्थ के ऊपर एक तरह की वाइट लाइट जो है वो फैलना शुरू हो चुकी है, जो कि पहले गौतम में फैलती है और उसके बाद बैटमैन ये देख के कुछ समझ नहीं पा रहा होता कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। लेकिन अगले पल वो यहाँ से सीधा पहुँचता है मेट्रोपोलिस की तरफ, जहाँ हम देखते हैं कि लोइस लेन अपने बेटे जॉन के साथ यहीं सुपर बॉय के साथ मौजूद है, जो कि अपने आईपैड के अंदर यहाँ पे जस्टिस लीग की पिक्चर्स को बना रहा है। और वो अपनी मॉम को दिखा रहा होता है कि कितने ज़बरदस्त तरीके से उसने सारी की सारी चीज़ों को बनाया है। तो वहीं से लोइस बोलती है, हाँ ये तो तुम ठीक कह रहे हो कि इनके कॉस्ट्यूम्स इतनी ज़्यादा जल्दी जल्दी चेंज होते हैं कि उनके ऊपर ट्रैक रखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। लेकिन जाओ और जाके अपने डैड को ढूंढो, वो कहीं नज़र नहीं आ रहे। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि सुपरमैन यहाँ से उड़ता हुआ किसी और की तरफ जा रहा होता है, और हम देखते हैं कि वो कहीं और नहीं बल्कि बैटमैन से मिलने के लिए जाता है। और बैटमैन कहता है कि तुम्हें हमारे साथ चलना होगा अभी इसी वक्त, यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। तो सुपरमैन बोलता है कि ब्रूस, आखिरकार ये सब किस बारे में है? तो बैटमैन बोलता है कि ये एंड ऑफ द वर्ल्ड है, क्या हमेशा हमारी कहानी इस तरह से शुरू नहीं होती हैं? तो वहीं से सुपरमैन बोलता है कि जरा एक मिनट, ये एनर्जी फील्ड हमारे पीछे, लोइस और जॉन उसके बीच में फंसे हुए हैं, मुझे जाना होगा। लेकिन बैटमैन उसको रोकता और कहता है कि जरा रुक जाओ। तो सुपरमैन बोलता है कि ब्रूस, ये तुम आखिरकार क्या कर रहे हो, मुझे जाने दो इससे पहले कि मैं तुमसे होके चले जाऊँ। तो वहीं से बैटमैन बोलता है, सुपरमैन वो मरे नहीं है, क्लार्क प्लीज़ प्लीज़ क्लार्क, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी, वो अभी तक मरे नहीं है, लेकिन अगर तुम हमारे साथ नहीं चले तो हो सकता है कि हम उनको दोबारा कभी नहीं देख सकें। तो वहीं से सुपरमैन गुस्से में आकर कहता है कि मुझे उनके पास जाना होगा, मुझे उनको किसी ना किसी तरीके से बचाना होगा, मेरे रास्ते से फ़ौरन हटो। तो बैटमैन बोलता है कि देखो, वो यहाँ से ऑलरेडी जा चुके हैं, लेकिन मैं उनको वापसी लेकर आ सकता हूँ, हम उनको वापसी लेकर आ सकते हैं, हम उनको और उनके साथ सारे के सारे लोगों को बचा सकते हैं, लेकिन प्लीज़ तुम्हें इसके लिए मुझ पर ट्रस्ट करना होगा। तो सुपरमैन बोलता है, और अगर तुम अपनी सारी की सारी बातों पे गलत निकले, और अगर तुम्हारी ये बातें ठीक नहीं निकली और तुमने कुछ मुझसे झूठ बोलने की कोशिश करी, तो उसके लिए तुम्हें मुझे जवाब देना होगा। और अगले पल अब देखते हैं कि अचानक वो पूरी की पूरी वाइट रोशनी पूरी की पूरी अर्थ के ऊपर फैलना शुरू हो चुकी होती है, जिससे सारे के सारे लोग अचानक गायब हो जाते हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल यहाँ पे एक्वामैन जो होता है वो बेसिकली कहीं और से कहीं और आ चुका होता है। यानी कि जो पूरी की पूरी वाइट लाइट आई है, इसके जरिए सारे के सारे लोग टेलीपोर्ट होकर अलग अलग जगहों के ऊपर चले गए हैं। और एक्वामैन बोलता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम यूएन की एक बिल्डिंग के अंदर मौजूद थे और अचानक मैं यहाँ पे आ गया। और वो अपने सामने कुछ लोगों को देखता है जो कि ज़बरदस्त तरीके के हमें मैजिशियंस नज़र आ रहे हैं, और वो उनसे पूछने की कोशिश करता है कि वो कहाँ पे है। लेकिन जिस ज़बान के अंदर वो लोग बात कर रहे होते हैं, एक्वामैन को वो समझ में नहीं आ रही होती। लेकिन जब हमें दिखाया जाता है तो हमें ये बात पता चलती है कि ये जगह कोई और नहीं बल्कि एटलांटिस है। और उस वक्त का एटलांटिस जब ये समंदर के अंदर डूबा नहीं था बल्कि समंदर से ऊपर था, जिसका साफ साफ ये मतलब है कि एक्वामैन टाइम के अंदर पीछे ट्रैवल करके जा चुका है। इसी के बाद हमारी कहानी एक दिन पहले शिफ्ट होती है प्रेजेंट डे के अंदर, जहां हम देखते हैं कि जस्टिस लीग के मेंबर इस वक्त यूनाइटेड नेशंस के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि आज उनकी कोई स्पीच वगैरह है जो कि उनको यहाँ पे देनी है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे साइबॉर्ग है, एक्वामैन है, फ्लैश है, वंडर वुमन है, और दोनों के दोनों ग्रीन लैंटर्न्स। लेकिन अचानक हम देखते हैं कि जब यहाँ पे जस्टिस लीग पहुँचती है तो वहाँ पे एक लड़की चिल्लाते हुए उनके पास आती है कि प्लीज़ मुझे बचा लो, मेरे पीछे वो लोग आ रहे हैं, वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। तो साइबॉर्ग पूछता है कि कौन यहाँ पे आ रहा है, और अगले ही पल हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ अजीब व गरीब साइबॉर्ग जैसे ही बीइंग्स हमें नजर आते हैं, जो कि दिखने में बहुत वाहियात नजर आ रहे हैं। वो उस लड़की के पीछे आते हैं और इस पूरी की पूरी जगह के ऊपर अटैक कर देते हैं। और वहीं से वंडर वुमन बताती है कि हम लोग उस वक्त वहाँ मौजूद थे यूएन की बिल्डिंग में, और हमारे साथ बहुत ज़्यादा लोग भी मौजूद थे,
लेकिन अचानक एक लड़की हमारे पास मदद मांगने के लिए आई कि कुछ लोग उसके ऊपर अटैक कर रहे थे। लेकिन ये 1 मिनट पहले की बात है और अचानक मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं ये टेलीपोर्ट होके कहाँ आ गई हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरी आंखों के सामने जो मुझे चीज़ नज़र आ रही है, जहाँ तक मैं गलत नहीं हूँ तो वो कोई और नहीं बल्कि क्रोनस है, जो कि ज़्यूस का फादर है, जो कि अपने बच्चों को ही खा जाया करता था। और अगले पल हम देखते हैं कि डायना भी बेसिकली उस पूरी की पूरी शॉकवेव की वजह से कहीं पे टेलीपोर्ट होके आ गई है, जहाँ पे वो क्रोनोस के सामने मौजूद है। और हम देखते हैं कि वहीं से एक लड़की आती है और वंडर वुमन को अपने पास खींच के बुलाती है और कहती है, दूर हो जाओ, मैं अपने एक और बच्चे को उसके हाथ लगने नहीं दूंगी खाने के लिए। तो वंडर वुमन बोलती है कि क्या ये सब आखिरकार चल क्या रहा है। तो वहीं से वो कहती है कि मेरे पास सिर्फ मेरा एक ही बच्चा बचा है और उसको बचाने के लिए मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगी। मैं अपने मॉन्स्टरस हस्बैंड के हाथ इस बच्चे को लगने नहीं दूंगी। तो वहीं से वंडर वुमन बोलती है कि हस्बैंड, इसका मतलब ये है कि आप रिया हैं, यानी मदर टू ज़्यूस। और अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे एक जवान सा लड़का बैठा होता है जो कि कोई और नहीं बल्कि ज़्यूस है। तो जिसका मतलब ये है कि वंडर वुमन बेसिकली टाइम के अंदर इतना ज़्यादा ट्रैवल करके पीछे चले गई है कि ज़्यूस भी अभी तक जवान हैं और कहते हैं कि मैं ज़्यूस और मैं अपने फादर को देख सकता हूँ कि वो किस तरीके से हम सबको तड़पा रही हैं। इसकी सज़ा तो उनको मिलनी ही होगी। उनको टार्टरस की पिट्स के अंदर डाल देना चाहिए ताकि हम लोग सुकून से सो सकें। मैं उनको काट के अपने भाइयों और बहनों को वापसी बाहर निकालूंगा जिनको वो खा चुके हैं। मैं उनको ज़रूर काट के गिराऊंगा। तो वहीं से डायना बोलती है, मुझे आपके ऊपर विश्वास है पूरा कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। और इसी तरह हम दोबारा से उस यूएन वाली बैटल के अंदर शिफ्ट हो तो हम देखते हैं कि यहाँ पे ग्रीन लैंटर्न्स भी ज़बरदस्त तरीके से मुकाबला कर रहे होते हैं। लेकिन वो लोग ये देख के काफ़ी हैरत में होते हैं कि उनकी शील्ड्स, उनके वेपन्स जो उन्होंने बनाए हैं, उनका इस मिंक्स के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। वो उनकी शील्ड्स को ऐसे तोड़ रहे हैं जैसे वो उनके लिए कुछ है ही नहीं। और यहीं पर साइबॉर्ग वगैरह सब उनसे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और अब देखते हैं कि वो उनसे काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से मुकाबला कर रहे हैं। यहाँ तक कि फ्लैश जो कि भाग रहा होता है, उनके पास इस तरह के ग्रेनेड्स मौजूद होते हैं जिनको टेम्पोरल ग्रेनेड्स कहा जा रहा होता है, जिसकी वजह से आसपास का सारा टाइम स्लो हो जाता है और द फ्लैश जो है वो अपनी स्पीड से भाग नहीं पा रहा होता। तो वहीं से फ्लैश पूछता है उस लड़की से जो कि यहाँ पे आई थी कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है। तो वो बताती कि वो यहाँ पे इस पूरे की पूरी जगह पे इन लोगों को रोकने की कोशिश कर रही है और इस दुनिया को बचाने के लिए आई है। तो फ्लैश बोलता है कि तुम इस दुनिया को बचा रही हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो वहीं से वो लड़की कहती है कि देखो, मैं तो यहाँ सबके बीच में फंस चुकी हूँ, मुझे तो पहली बात ये करना भी नहीं चाहिए था, मुझे ये करने की इजाज़त भी नहीं थी। मैं सिर्फ देख सकती हूँ और मुझे इंटरफियर करने की कोई इजाज़त नहीं है इस यूनिवर्स के अंदर। लेकिन जब तुम्हारी स्पीड वापसी आ जाएगी तो मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे हर एक दोस्त को ये चीज़ें दे दी जाएं जो कि मेरे पास मौजूद हैं। इसके ज़रिए ही तुम्हारे पास बचने का एक तरीका होगा। और उसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे वंडर वुमन, एक्वामैन और सब मुकाबला कर रहे होते हैं और वंडर वुमन कहती है कि वो मेरे पंचेस ऐसा ले रहे हैं जैसे उनके लिए कुछ हो ही ना। और एक्वामैन बोलता है कि मेरा ट्राइडन जो है उनके आर्मर तक को पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा है। और वहीं से वो लड़की बताती है फ्लैश को, देखो मैं तुम्हें बताती हूँ कि ये टाइमलेस जो हैं, ये एक तरह की रिलीजियस मूवमेंट है जो कि इस बात के ऊपर विश्वास करते हैं कि अर्थ के ऊपर इस तरह की पावर होनी ही नहीं चाहिए। तो फ्लैश बोलता है कि मेरे ख्याल से तुम्हें यहाँ से सब बाहर रहना चाहिए, अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो काफ़ी खतरनाक है। तो वो लड़की जिसका नाम मॉली, वो कहती है कि यहाँ पे खतरा मेरे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए है। तुम इस वक्त जो हो एक इंडेंजर्ड स्पीशीज़ बन चुके हो, तुम सारे के सारे लोग इसको फ़ौरन से अपने हाथ के ऊपर पहन लो और तैयार हो जाओ। तो फ्लैश बोलता है कि आखिरकार ये क्या चीज़ है और तुम्हारा क्या मतलब है कि हमारे जैसे लोग। तो मॉली बोलती है कि सुपर हीरोज़, वो लोग जिनके पास पावर्स हैं, इन लोगों का ऐसा मानना है कि वो सारे के सारे लोग जो हैं, जो कि इस वक्त अर्थ के ऊपर मौजूद है, जिनके पास पावर्स हैं, उनको कभी अर्थ के ऊपर होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि उनकी वजह से ये पूरी की पूरी रियलिटी जो है वो एक अलग कोर्स के ऊपर चल रही है जो कि नहीं चलनी चाहिए। एक तरह से देखा जाए तो वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये पावर्स हर किसी के लिए नहीं होनी चाहिए, लेकिन हर कोई जो है हर चीज़ के ऊपर विश्वास नहीं करता है। तो फ्लैश बोलता है, तो ये बताओ कि आखिरकार तुम हो कौन। तो कहती कि मैं मॉली हूँ, लेकिन लोग मुझे द कीपर के नाम से जानते हैं। मेरा काम सिर्फ लोगों के ऊपर नज़र रखना है और मैं तुम लोगों को तब से देखते हुए आ रही हूँ जब तुम लोग एक बंदर की तरह हुआ करते थे और पेड़ों के ऊपर रहा करते थे। तो फ्लैश बोलता है कि तुम तो दिखने में बिल्कुल ह्यूमन लगती हो। तो वो कहती है, वो तो सुपरमैन भी लगता है ना। और इसी तरह हम लोग यहाँ से द इन्फिनिटी कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ सुपरमैन और बैटमैन यहाँ पे पहुँचते हैं और सुपरमैन बोलता है कि आखिरकार चल क्या रहा है, वो एनर्जी वेव क्या चीज़ थी। तो बैटमैन बोलता है कि यहाँ पे आओ, हमें यहीं पे आना होगा। ये है विंसेंट, एलेक्सिस और जीन जो कि इन्फिनिटी कॉर्पोरेशन को चलाते हैं। तो सुपरमैन बोलता है कि मैं इनको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ ये कौन है और इन स्टोन्स को भी बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। तो बैटमैन बोलता है कि हाँ, तुमने ठीक कहा कि तुम इनको जानते ही होगे ना, क्योंकि इतने वक्त से तुम सिर्फ छुप के हमारे पर नज़र ही तो रख रहे थे। क्या मैंने ठीक कहा? जो कुछ भी राव के साथ हुआ, जो कुछ भी पुराने सुपरमैन के साथ हुआ, तुमने सब देखा है और तुमने हमारी कोई मदद नहीं करी। तो सुपरमैन बोलता है कि मेरी बीवी, मेरा बेटा, वो कहाँ है, मुझे बस इसका जवाब दो। तो वहीं से हम देखते हैं कि इन्फिनिटी कॉर्पोरेशन के जो लोग होते हैं वो बताते हैं कि किस तरीके से कोई चीज़ जो है वो हमारे पास्ट और फ्यूचर दोनों को ही रीराइट करने की कोशिश कर रहा है। चीज़ों को चेंज किया जा रहा है और हमें इसकी वजह नहीं पता कि क्यों और वो कैसे कर रहा है। और वहीं से वो कहते हैं कि हमारे पास सिर्फ इतना ही वक्त था कि हम तुम दोनों को ही बचा के अपने टावर के अंदर ला सकें और इस पूरी की पूरी वेव से बचा के रख सकें। बाकी लोग तक पहुंचना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है।
और सुपरमैन बोलता है कि मुझे ये बताओ कि मैं इसके जरिए लोइस और जॉन को बचा कैसे सकता हूँ। तो बैटमैन बोलता है कि देखो इस वक्त मैं नहीं जानता कि हम ये कैसे करेंगे, लेकिन इन लोगों ने मुझसे कहा था कि हम बचा सकते हैं, तो मैंने तुम्हें वो बता दिया। तो सुपरमैन बोलता है कि तुम्हें लगता है कि हम इनके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। तो बैटमैन बोलता है कि देखो तुम इस बात को अच्छे तरीके से जानते हो सुपरमैन, कि मैं हर किसी के ऊपर विश्वास नहीं करता हूँ और मैं इन पे विश्वास कर रहा हूँ। तो क्या तुम्हारे लिए इतना काफ़ी है जानना? सुपरमैन बोलता है कि चलो ठीक है, अभी के लिए इतना काफ़ी ही है, लेकिन अगर कोई हमारे पास को रीराइट करने की कोशिश कर रहा है तो क्या उसके बारे में हमें पता नहीं होना चाहिए? मतलब अगर कोई चीज़ ऑलरेडी चेंज हो चुकी है तो हम उसको पढ़ के या देख के तो पता कर ही सकते हैं ना, और हमें ये कभी कन्वर्सेशन करनी ही नहीं चाहिए थी। तो वहीं से वो जो लड़का होता है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके का एग्जाम्पल देता है और कहता है कि देखो तुम जिस तरह से टाइम ट्रैवल को जानते हो वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, लेकिन टाइम ट्रैवल इतना ज़्यादा सिंपल नहीं है जितना लोग उसको समझते हैं। तुम्हें लगता है कि तुमने अगर किसी किताब में या किसी विकिपीडिया पे जाके एक हिस्ट्री को पढ़ा है तो उसको बदला नहीं जा सकता है। इसका मतलब तो ऐसा हो गया ना कि जैसा कि तुम्हारी सारी की सारी ज़िंदगी जिस तरह से चल रही है तुम उसको मानते हो कि उसके अंदर तुम अपने फैसले करते हो, लेकिन अगर कोई फ्यूचर के अंदर बैठ के तुम्हारे बारे में तुम्हारी हिस्ट्री को पढ़ रहा है तो उसके हिसाब से तुम्हारी हिस्ट्री फिक्स है, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि तुम हिस्ट्री को साथ साथ बदल भी रहे हो और अपने फ्यूचर को भी। तो इसलिए अगर कोई तुम्हारी आगे हिस्ट्री बदलने की कोशिश करेगा तो उसके बारे में तुम्हें कभी पता नहीं चल पाएगा। तो सुपरमैन बोलता है तो खैर मुझे ये बताओ कि आखिरकार हम इस पूरे के पूरे मामले के अंदर कर क्या सकते हैं? तो कहता है कि अभी के लिए हमें कुछ नहीं पता कि हम कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं। मेरा मानना ये है कि हमें इस पूरी की पूरी वेव के ऊपर राइड करना चाहिए और देखना चाहिए कि ये वेव कहाँ जाके ख़त्म होती है। और इसी तरह साइबोर्ग बोलता है कि यहाँ पे कोई चीज़ काम ही नहीं कर रही है, मेरे सोनिक कैनन्स उनके ऊपर ऐसे अटैक कर रहे हैं लेकिन उनको कोई इसका असर ही नहीं हो रहा। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि साइबोर्ग इस पूरी की पूरी फाइट के अंदर मौजूद होता है और अगले पल वो टेलीपोर्ट होकर कहीं गायब हो जाता है और उसके सामने एक लड़का मौजूद होता है जो कि इसका यहाँ वेलकम करता है। और साइबोर्ग बोलता है कि ये आखिरकार मैं किस जगह पे मौजूद हूँ बच्चे? तो कहता है कि ये मेट्रोपोलिस है, द 31st सेंचुरी का, और मैं डेट तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने नोटिस करा कि तुम जो हो एक टेम्पोरल एनर्जी से भरे हुए हो, जिसका मतलब ये कि तुम टाइम ट्रेवल करके यहाँ पे आ रहे हो। आई एम गेसिंग कि तुम यहाँ से नहीं हो। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली ग्रीन लैंटर्न्स भी जो होते हैं अचानक वो भी गायब हो जाते हैं यहाँ से, और वो एक ऐसे फ्यूचर के अंदर आते हैं जहाँ पे सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल बर्बाद हो चुकी हैं, एक तरह का एपोकलिप्स वगैरह आ चुका है। और अगले पल जब अपनी रिंग्स का इस्तेमाल करके स्कैन कर रहे होते हैं तो उनकी रिंग कहती है अनऑथोराइज्ड यूज ऑफ ग्रीन लाइट एनर्जी डिटेक्टेड, अथॉरिटीज़ को नोटिफाई कर दिया गया है इस मामले के ऊपर। तो वहीं से वो दोनों कहते हैं कि ये सब कुछ चल क्या रहा है, ये तो एक सिक्योरिटी ड्रोन लग रहा है, और अनऑथोराइज से क्या मतलब है, हम लोग ग्रीन लैंटर्न्स हैं। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि बेसिकली इस पूरी की पूरी रियलिटी की इस फ्यूचर के जो ग्रीन लैंटर्न्स है वो यहाँ पहुँचते हैं और कहते हैं कि अनलाइकली तुम ग्रीन लैंटर्न्स नहीं हो सकते हो क्योंकि तुमने एक रूल तोड़ने की कोशिश करी है। ये वो एरिया है जहाँ पे हमें आने की इजाज़त नहीं है और तुम्हें इसकी परमिशन भी नहीं दी गई थी। वी आर ऑफिशियल अर्थ कॉर्प्स, और इसीलिए हम तुम्हें इस जुर्म के अंदर अरेस्ट करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि बेसिकली फ्यूचर के अंदर अब ग्रीन लैंटर्न्स नहीं बल्कि अर्थ कॉर्प्स के नाम से एक पूरी की पूरी ग्रीन लैंटर्न की टीम काम कर रही है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे जो मॉली होती है वो फ्लैश को बोल रही होती है वो सारे के सारे गैजेट्स उन लोगों को देने के लिए। और जब ये सारे के सारे लोग टेलीपोर्ट हुए थे तो उससे 1-2 सेकंड पहले ही फ्लैश ने अपनी सुपर स्पीड के साथ सारे के सारे लोगों की कलाइयों के अंदर उस पूरे के पूरे रिस्ट बैंड को पहना दिया था। और इसी तरह जब वो सारे के सारे लोगों को रिस्ट बैंड पहनाता है तो अगले पल वो वेव आती है जिसकी वजह से फ्लैश भी जो है टेलीपोर्ट होकर किसी और रियलिटी किसी और टाइम के अंदर आ चुका है। और वो कहता है कि मैं ये कहाँ हूँ, देखने तो ये सेंट्रल सिटी लग रही है, मुझे लगता है कि किसी किस्म का टेम्पोरल न्यूक था जिसकी वजह से हम सब जो हैं अलग अलग टाइम के अंदर भटक चुके हैं, और इसका मतलब ये है कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ। और अगले पल फ्लैश वहाँ पे एक न्यूज़पेपर को पकड़ता है और उसकी हेडलाइन पढ़ता है और कहता है कि मुझे याद है बहुत अच्छे तरीके से, इस हेडलाइन को मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ क्योंकि ये वो दिन है जिस दिन स्पीड फोर्स को क्रिएट किया गया था, ये वो दिन है जिस दिन मैं फ्लैश बना था। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे इनके सामने एक और फ्लैश ऑफ लाइट आता है और हम देखते हैं कि उस फ्लैश ऑफ लाइट के जरिए मॉली जो होती है वो बेसिकली इन सारे के सारे लोगों को एक अलग जगह के ऊपर समन करती है। और वहीं से वंडर वुमन पूछती है कि आखिरकार हम लोग हैं कहाँ? तो कहती है हम मिड वेस्ट में किसी तरफ मौजूद हैं। तो फ्लैश बोलता है कि तुमने कहा था कि तुम्हें हमारी मदद की ज़रूरत है, लेकिन किस लिए? तो मॉली अगले पल एक ज़बरदस्त तरीके का बड़ा सा स्ट्रक्चर दिखाती है और कहती है मुझे तुम लोगों की मदद की ज़रूरत है इस पूरी की पूरी चीज़ को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो एक्वामैन बोलता है कि आखिरकार ये क्या चीज़ है, और ग्रीन लैंटर्न्स अपनी रिंग का इस्तेमाल करके स्कैन करते हैं लेकिन उनको कुछ भी पता नहीं चल रहा होता। तो वहीं से मॉली बताती है कि देखो चीज़ों को सिंपल रखने के लिए मैं तुम्हें यही बताऊंगी कि ये एक तरह का टेम्पोरल बॉम्ब है जिसको पिछले 5 मिनट पहले ही डेटोनेट कर दिया गया है, और इसी के जैसे तुम्हारे पास्ट और फ्यूचर के कुछ ऐसे की पॉइंट्स हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं, उनको एग्जिस्टेंस से बिठाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि उन पूरी की पूरी टाइमलाइंस के अंदर पावर का बहुत ही बड़ा इस्तेमाल किया गया था। मैं इस वक्त जो हूँ इस तरह के 5 पॉइंट्स को डिटेक्ट कर रही हूँ और इस वाले को मिला के 6। ये 6 वो जगह हैं जो कि हिस्ट्री के अंदर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये वो जगह है जैसे पास्ट और फ्यूचर को बदला जा सकता है। ये वो जगह है जहाँ पे पावर्स बहुत ज़्यादा हैं लेकिन अभी कोई हीरो मौजूद नहीं है। तो वहीं से फ्लैश बोलता है कि आखिरकार हम तुम्हारे ऊपर विश्वास कैसे करें, आखिरकार हम ये बात कैसे मान लें कि तुम जो कह रही हो वो ठीक कह रही हो।
तो वहीं से वो जो कीपर होती है वो कहती है कि मैं तुम लोगों को एक बहुत ही ज़्यादा लंबे अरसे से लड़ता हुआ देख रही हूँ। मैंने तुम लोगों को उन जंग के अंदर लड़ते हुए देखा है जिनको जीतना इम्पॉसिबल सी बात थी, लेकिन उसके बावजूद तुमने उनको जीता भी। यहाँ तक कि मैं उन बैटल्स की भी बात कर रही हूँ जो कि तुम्हें याद भी नहीं है। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ उन बैटल्स की जो कि क्राइसिस से लेके फ्लैश पॉइंट तक आई थी। मैं तुम लोगों से बस यही कहूँगी कि मेरे ऊपर विश्वास करो। मैं यही कहूँगी कि तुम लोग मेरी मदद करो प्लीज़, या फिर सिर्फ यहाँ पे खड़े रहो और तमाशा देखते रहो और अगले 2 मिनट के अंदर तुम लोग इस एग्जिस्टेंस से मिटा दिए जाओगे। तो हम देख रहे हैं कि ये लड़की जिसका नाम मॉली है, जिसका असली नाम द कीपर है, ये एक बहुत ही ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ है, क्योंकि ये बता रही है कि किस तरीके से ये इनको शुरू से देखते हुए आ रही है, यानी कि क्राइसिस के टाइम से, फ्लैश पॉइंट के टाइम से, यानी जब DC रीबर्थ वाली यूनिवर्स नहीं बनी थी तो वो पिछली यूनिवर्स से उनको देखते हुए आ रही है और उसको हर एक चीज़ याद है। जबकि इस यूनिवर्स के ज़्यादातर लोगों को ये बात याद नहीं है कि DC रीबर्थ से पहले क्या हुआ था, फ्लैश पॉइंट से पहले क्या हुआ था और क्राइसिस से पहले क्या हुआ था। और वहीं से ग्रीन लैंटर्न बोलता है कि मेरे ख्याल से हमें इसके ऊपर विश्वास करना ही चाहिए। तो वहीं से साइबोर बोलता है कि हमें क्या करने की ज़रूरत है। तो मॉली बोलती है कि तुम्हारी रिस्ट के ऊपर जो चीज़ लगी हुई है, इसके ज़रिए तुम जो वेव्स का इस्तेमाल करते ही टाइम के अंदर ट्रैवल कर लोगे उसी जगह के अंदर जहाँ पे तुम्हें जाने की ज़रूरत है। टाइमलेस तुम्हारे बारे में जानते हैं कि तुम लोग वहाँ पे आ रही हो, तो तुम लोगों को इसके लिए प्रिपेयर रहना ही होगा। चलो अब इसकी शुरुआत करते हैं। और अगले पल हम देखते हैं कि जैसे ही वो वहाँ पे वेव आती है तो सारे के सारे लोग उस वेव के अंदर जाके गायब हो जाते हैं। और अगले पल हम देखते हैं कि दोबारा इन्फिनिटी कॉर्पोरेशन के अंदर सुपरमैन मौजूद होता है और कहता है कि मैं बाहर का कुछ देख नहीं पा रहा हूँ। तो वहीं से वो लोग कहते हैं कि हाँ, क्योंकि हमने अपनी बिल्डिंग्स की शील्ड ऐसे बनाई है कि कोई अंदर ना देख सके, लेकिन अगर तुम्हें बाहर देखना है तो खिड़की का इस्तेमाल करो। और अगले पल हम देखते हैं कि जब वो अपनी खिड़की से झाँक के बाहर देखते हैं तो उनको एक बहुत ही ज़बरदस्त और बड़ा सा स्ट्रक्चर नजर आ रहा होता है जो कि अर्थ के बाहर होता है। और सुपरमैन बोलते हैं कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है, लोइस आखिरकार तुम दोनों हो कहाँ पे। और इसी तरह हम देखते हैं कि ये पूरी की पूरी अर्थ जो है एक अजीब व गरीब मशीनरी से कवर हुई हुई है और ये वही टाइमलाइन है जहाँ से सबकी शुरुआत हुई है, जहाँ से बैठ के एक बीइंग जो है ये सारी की सारी टाइमलाइंस को मिटाने की कोशिशें कर रहा है। टू बी कंटिन्यूड।